हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है फीकल कॉलीफॉर्म के बारे में। या सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फीकल कॉलीफॉर्म क्या होता है। फीकल कॉलीफॉर्म वास्तव में बैक्टीरिया का एक समूह होता है जो कि ह्यूमन और एनिमल की इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब फीकल कॉलीफॉर्म आपका उस जगह भी देखने को मिलेगा जिस जगह अनट्रीटेड जो वाटर होता है वो आपका रिवर या वाटर रिसोर्सेज में जाता है, तो वहाँ आपका क्या होता है, फीकल जो कॉलीफॉर्म होता है उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। अब हाल ही में हमने न्यूज़पेपर में देखा कि आपका जो एक फीकल कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है इसके बारे में काफ़ी चर्चा की गई थी। आप जानते हैं कि प्रयागराज में आपका विश्व का सबसे बड़ा जो उत्सव है, महाकुंभ है, वो हो रहा है। और सेंट्रल जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने फरवरी में अपनी एक रिपोर्ट दी थी कि संगम का जो पानी है उसमें जो आपका फीकल का जो स्तर है वो आपका लगभग 7900 MPN पर 100 ml के करीब हो गया था, जो कि काफी नुकसानदेह है। अर्थात वो जो पानी है वो नहाने के लिए या पीने के लिए आपका उपयुक्त नहीं है। इसी तरीके से अगर हम उन्होंने ये भी रिपोर्ट दी थी कि गंगा का जो पानी है वो आपका 11,000 MPN पर 100 ml के करीब है। और इसी तरह से यमुना का पानी जो आपका संगम में अभी नहीं पहुंचा है तो उसका जो फीकल कॉलीफॉर्म का जो लेवल है वो लगभग आपका 4900 MPN पर 100 ml है। अब सबसे बड़ी बात ये है, ये जो आपका कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है ये उतना हार्मफुल नहीं होता है, बट इसमें जो पैथोजेंस पाए जाते हैं वो आपका काफ़ी नुकसानदेह होता है। इसमें कई प्रकार के पैथोजेंस हो सकते हैं, जैसे वायरसेस होते हैं, ई कोली होता है, सल्मोनेला आपका पाया जाता है। और जिसके परिणाम स्वरूप आपका क्या होता है कि आपको डायसेंट्री जैसे डायरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो आपका कई तरह की जो प्रॉब्लम है वो आपका इससे हो सकती है। अब ये रिपोर्ट है आपका जो दी गई आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, उन्होंने फर्दर ये इसके बारे में किसको इंटीमेट किया, आपका जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। लेकिन इसके कुछ समय के बाद क्या हुआ कि यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था, उसने क्या किया कि संगम के आसपास के जो घाट थे वहाँ से पानी के अलग अलग सैंपल्स लिए और ये पाया कि आपका जो ये फीकल कॉलीफॉर्म का जो लेवल है वो आपका परमिसिबल जो मतलब आपका इसकी जो लिमिट है या डिजायरेबल उसकी जो लिमिट है उससे कम था। अर्थात वो लगभग 2300 MPN पर 100 ml के करीब था। लेकिन अब आपको सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में भी जाते हैं कि आपका क्या हुआ था कि 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। वो जो कमेटी थी वो आपका कि पानी में आपका जो फीकल कॉलीफॉर्म है उसका लेवल कितना होना चाहिए उसके लिए बनाई गई थी। और उसमें आपका एक जो डिजायरेबल या परमिसिबल लिमिट रखी गई थी वो आपका 500 MPN पर 100 ml के करीब थी। लेकिन वो मात्रा क्योंकि आपका अक्सर अत्यधिक हो जाती है तो इसके लिए एक मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट भी रखी गई थी जो कि 2500 MPN पर 100 ml के करीब थी। तो इस तरीके से आपका ये जो फीकल कॉलीफॉर्म है उसके बारे में हमारे को पता लगा। और ये जो फीकल कॉलीफॉर्म है इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, जो अनट्रीटेड सीवेज है, जैसे आपका घरों का जो हमारा गंदा जो वेस्ट मटेरियल होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है जो आपका नदियों में जाता है, वो आपका उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दे के उसको मतलब आपका नदियों में रिलीज किया जाए तो इसकी मात्रा को कम किया जा सकता है। इसके अलावा आपका गवर्नमेंट को भी इसमें मतलब चाहिए कि मैक्सिमम आपका जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि आपका इसका जो मिनिमम आपका रिलीज हो किसी भी वाटर बॉडीज में। इसके अलावा अवेयरनेस भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हमारे जैसे पुराणाज है, ठीक है, या हमारे दूसरे रिलीजियस बुक्स है, वहाँ पे भी क्या है कि वहाँ पर भी आपका हमारे को ये जो रिवर्स है उनको हम एज अ गॉडेस हम उसको मतलब ऑनर करते हैं, वेनरेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, इसी के द्वारा हम इस समस्या से बाहर आ सकते हैं।